लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे वहां पर पास आउट हुए डिसाइपल्स को सामने लाया जाता है तो तीनों डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं कि उनके डिसाइपल्स यहाँ पर क्यों नहीं है। तो हाल मास्टर उनसे कहता है कि सबसे पहला बंदा जिसके ऊपर हमें शक है कि जिसने यहाँ पर अल्टीरियर मोटिव्स के साथ इस ट्रेनिंग का हिस्सा बना था उसका नाम यूसुफ वैंग है, जो कि फर्स्ट डिसाइपल सालमा का सबऑर्डिनेट था। उसने यहाँ पर आने के बाद एक किलिंग मूव को यूज करते हुए एक इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर मारा गया। इंस्ट्रक्टर बच नहीं पाया, उसने एक इंस्ट्रक्टर की जान ली है और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे दूसरे डिसाइपल्स की भी जान ली है। ऐसे लगता है जैसे कि वो किसी अल्टीरियर मोटिव से यहाँ पर आया था। दूसरे नंबर पर था वीजी नाम का एक लड़का, जो कि यहाँ पर सेकंड डिसाइपल माहू की तरफ से था। उसने यहाँ पर इंटर होते ही हमारे पहले टेस्ट के दौरान बहुत सारे दूसरे साथियों की जान ली जो उसके साथ ट्रेनिंग में थे। उसने बिना किसी सोचे समझे उन सभी एल्डर्स की जान ली और साथ ही बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स को भी मार डाला। और जहाँ तक कि आखिरी टेस्ट के दौरान उसने एक जंगल में पूरी आग लगा दी, इतनी बड़ी आग लगा दी कि उस आग की वजह से बहुत सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स को भी नुकसान पहुंचा और हमारी बहुत सारी संपत्ति भी जल गई। हाल मास्टर उनसे कहता है कि यही वो दो लोग हैं जिनके ऊपर हमें यहाँ पर शक है कि वो किसी अल्टीरियर मोटिव से आए थे और हमें इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि हमारे जो च्योरमा के डिसाइपल्स हैं उनमें से किसी ने यहाँ पर उनको इस तरह के ऑर्डर्स नहीं दिए होंगे। तो माहू आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जैसा आपने कहा कि वाकई में सच है तो आपके पास यहाँ पर सबूत तो होने चाहिए। अब आप बिना सबूत के यहाँ पर हमारे डिसाइपल्स हमारे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर इल्जाम तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें भी यहाँ बाहर जाकर अपना फेस दिखाना है। अगर हम लोग बाहर जाकर इसी तरह से अपना मुंह दिखाएंगे तो फिर हमारी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर एविडेंस देने होंगे जो इस बात को साबित करें कि हमारे डिसाइपल्स यहाँ पर अल्टीरियर मोटिव्स के साथ आए थे। अगर आप यहाँ पर इसका सबूत नहीं दे पाए तो फिर आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। और वैसे भी ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन तो आप लोगों ने खुद की है। हमें यहाँ पर सबूत जब तक दिखाई नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और साथ ही माहू यहाँ पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है और साथ ही उन्हें धमकी देता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर गुस्सा हो रहा हूँ तो फिर सालमा का सोचो। फर्स्ट डिसाइपल सालमा इस बारे में और भी ज्यादा गुस्सा होने वाले और तुम लोग उसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो हाल मास्टर उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर सबूतों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वीजी ने यहाँ पर जिन मार्शल आर्ट्स को यूज किया था वो सारी की सारी मार्शल आर्ट्स के ट्रेसेस हमें मिले हैं उन लोगों के ऊपर, उन इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर, उन डिसाइपल्स के ऊपर जिनको मारा गया था। वीजी यही 3 तरह की मार्शल आर्ट्स को यूज करता था। जैसे वो था का लफ्ज यूज करता है तो माहू कहता है कि था का क्या मतलब, क्या वीजी मर चुका है? अगर वो मर गया तो उसकी डेड बॉडी कहां पर है? तो हमारे हाल मास्टर से कहता है कि जब उसने आग लगाई थी आखिरी टेस्ट में तो उसके बाद वहां पर वो बहुत ही बुरी तरह से जलकर मर गया। उसकी बॉडी पहचानी भी नहीं जा रही थी। हमने उसको यहाँ पर दफना दिया है क्योंकि उसकी बॉडी रखने के लायक नहीं थी। तो माहू कहता है जी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तुम यहाँ पर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। वीजी ने बचपन से ही फायर आर्ट को मास्टर किया हुआ था। वो फायर में इतना ज्यादा महारत रखता था कि फायर अगर पूरी तरह से आग के अंदर उसे फेंक दिया जाए तभी वो जिंदा बाहर निकल कर आ जाए। आग जो है वो उसकी बॉडी को जला नहीं सकती थी। फिर तुम यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि वो जलकर मर गया है? लगता है कि तुम लोगों ने प्योरली इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तुम्हें यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो हाल मास्टर से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर वो आग से मर नहीं सकता था, उसकी बॉडी के ऊपर आग, क्योंकि आग उसने खुद ही वहां पर लगाई थी। इसका मतलब यह कि वो श्योर था कि वो आग के शोलू से जलेगा नहीं, लेकिन एंड के ऊपर वो खुद ही यहाँ पर आग की वजह से मारा गया है। तो ये बात सुनने के बाद माहू से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है और तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें भी ऐड करना चाहिए। लगता है कि हमें खुद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा तभी ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। तो हाल मास्टर से कहता है कि अब जबकि ये वाली इन्वेस्टिगेशन ब्लड डेथ हाल के लोगों ने खुद किया और हमारे एल्डर्स ने पर्सनली मैंने किया, तो फिर इस सब में मुझे तुम में से किसी को शामिल करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर तुम लोगों को ऐड करने वाला हूँ। कहा जाता है ना कि अगर यहाँ पर खाने को पकाने वाला एक ही शेफ हो तो खाना जलता नहीं है, लेकिन अगर 4-5 शेफ एक खाना पका रहे हो तो उनका ध्यान नहीं रहेगा और खाना जल जाएगा। इसका मतलब है कि तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपनी नाक अड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस इन्वेस्टिगेशन को मानना होगा जो भी मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ। तो इसी के साथ ही हमारी आर्योंग आगे बढ़ती है और कहती है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर वीजी ने आग लगाई और उस आग में वो जलकर मर गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मेरी डिसाइपल सियोरिन वो कैसे मरी? क्योंकि वो तो यहाँ पर अलग ही तरीके से मरी है ना, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? क्या तुम यहाँ पर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है? तो एल्डर कहते हैं कि हाँ हमने इन्वेस्टिगेशन की है। सियोरिन को जहाँ पर मारा गया था वहां पर हमें एक नाइफ मिला था और साथ में गोस्ट स्टार के सबूत मिले थे, यानी कि उसको यहाँ पर वीजी ने मारा है। तो ये बात सुनने के बाद आर्योंग शिव से कहती है कि हमें लगता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, इस इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा प्रॉपरली करने की जरूरत है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो वीजी तो एक दिन पहले यहाँ पर मर गया था उस टेस्ट के दौरान जहाँ पर उसने फायर लगाई थी, और अगर देखा जाए तो दोनों का टाइम मैच नहीं हो रहा। हमारे पास 2 डिसाइपल्स हैं, मेरे पास सियोरिन की जुड़वा बहन है जो कि बचपन से ही उसके साथ कनेक्टेड है और उसे उसी वक्त पता चल गया था जब उसकी बहन मरी थी। तो उसके मरने का टाइम और साथ में वीजी के मरने का टाइम आपस में मैच नहीं करता। अब ये तो नहीं है कि वीजी जो है वो मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर वापिस आ और अपने नाइफ के साथ आकर उसने मेरी डिसाइपल सियोरिन को मार डाला होगा। तुम्हें यहाँ पर प्रॉपरली कल्प्रेट को ढूंढ कर लाना होगा, हमारे सामने रखना होगा।
तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सही से जवाब देने पड़ेंगे। तो इसी के साथ ही हाल मास्टर वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो माहू कहता है कि अब क्या हो गया, आप यहाँ पर हंस क्यों रहे हैं, आप प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय आगे से हंस रहे हैं। तो रियोशी भी उसे कहती है कि हाँ, आपके हंसने के पीछे क्या मकसद है। तो हाल मास्टर उनसे कहता है कि प्लीज माफ करना, लेकिन लगता है कि आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही। ये रिजल्ट्स जो मैं लेकर आया हूँ ये आपके लिए हैं। हमें तो इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ पता है कि ये सब कुछ किसने किया और क्यों किया है, लेकिन ये रिजल्ट्स आपके लिए और दुनिया के लिए हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर दुनिया के सामने मैंने इस बात को रख दिया कि आपके डिसाइपल्स, तीनों डिसाइपल्स जो कि तीनों स्ट्रॉन्गर डिसाइपल्स हैं, उनको यहाँ पर किसने मारा, प्लानिंग के साथ किस तरह मारा, तो फिर आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, आप बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। सुनते ही वो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं आगे से शांत हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिसाइपल जिंदा बचा है, वो घोनमा का डिसाइपल है। तो इसी के साथ ही वो एल्डर उनसे कहते हैं कि अब जबकि घोनमा का डिसाइपल जो है वो पूरे ग्रेड्स के साथ यहाँ पर टेस्ट को पास कर चुका है और वही जिंदा बचा है, बाकी के तीनों मर चुके हैं, तो फिर इसका मतलब तो आप लोगों को जाहिर सी बात है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ किसने किया है। सियोलवी ने जो कुछ भी किया उसके बाद अगर मैं दुनिया के सामने पब्लिकली इस बात को रख दूं कि घोनमा के डिसाइपल है, तुम तीनों के डिसाइपल्स को बड़ी बेदर्दी के साथ और चालबाजी के साथ मार डाला है, तो तुम सभी लोगों का नाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने जो रिजल्ट्स रख रहा हूं, चुपचाप उन रिजल्ट्स को मान लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि यह लड़का इतना स्ट्रॉन्गर है कि जहां पर मौजूद कोई भी यहाँ पर इसके खिलाफ खड़े होने के लायक भी नहीं है। कोई भी इससे फाइट करेगा तो ये उसको बड़ी आसानी से हरा देगा। ये बात सुनते ही सालमा गुस्सा हो जाता है, अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी इसका सामना करने के लायक नहीं है। क्या तुम्हें वाकई में श्योर हो कि तुमने यहाँ पर मेरा भी नाम उन सभी में लिया था? तो सालमा अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है, जहां तक कि बाकी के सभी लोग उसके प्रेशर की वजह से घबरा रहे होते हैं। हाल मास्टर भी यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये क्या करने वाला है, क्या ये यहाँ पर सभी के सामने घोरमा के डिसाइपल को मार डालेगा। तो सालमा जो होता है वो हमारे सियोलवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और घूर कर देखता है और उसे कहता है कि क्या तुमने मेरे डिसाइपल को मारा है? तुम्हारा सियोलवी सोच रहा होता है कि देखो यहाँ पर अपनी फार्मलेस की को रिलीज कर रहा है। मेरी पिछली लाइफ में मैंने यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ इस कमीने की जान ली थी, बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारी चालों को यूज करने के बाद मैंने इसे मारा था। इसने बहुत ही स्पेशल स्किल्स को मास्टर किया हुआ है, ये उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर अपनी फार्मलेस की वजह से किसी को घूर कर देखे तो उसकी जान निकल जाए, अगर कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं है। लेकिन अब जबकि मैं खुद यहाँ पर अल्टीमेट पीक राम में पहुंच चुका हूँ, ट्रांसेंडेंट डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, तो इसके प्रेशर की वजह से मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही, बल्कि उल्टा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं अपना प्रेशर रिलीज करूँ तो सालमा अभी यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक देगा। तुम्हारा सियोलवी जो होता है, क्योंकि उसे अपने पर पूरा भरोसा होता है, तो उसे कहता है क्या वो बेवकूफ आदमी तुम्हारा डिसाइपल था, योसो वैंग, जिसको मैंने मारा था? तो ये बात सुनते ही सालमा और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो और मेरे प्रेशर को फेस कर रहे हो, लगता है कि तुम्ही ने मेरे डिसाइपल को मारा, और तुम्हारा हौसला तो देखो, तुम सालमा के सामने खड़े हो। तो वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मां सियोलवी अपनी तलवार निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो सालमा कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक करने की, जबकि मां सियोलवी आगे से मुस्कुरा रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 270 का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोलवी यहाँ पर सालमा को सभी के सामने मार डालेगा या फिर अभी नहीं।